कुलू वशरबवा वला तसरफु, खाओ पियो और ज़ाया ना करो। अपने इस मैसेज के साथ आज छोटी फूफो आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपको बनाना बताऊंगी कि पकी हुई दाल के साथ हम लोग किस तरह से रोटियां बना सकते हैं। वैसे तो नाज़रीन आप लोगों ने बेसन की रोटियां खाई होंगी मिसी रोटियों के नाम से भी और काफ़ी तरीक़ों से, लेकिन आज मैं आपको स्पेशल तरीके से जो बताऊंगी वो ये कि मैं पकी हुई दाल के साथ ही रोटियां बनाऊंगी। क्योंकि हमारी इधर काफ़ी बेसन की रोटियां मिलती है लेकिन बेसन मिलावट वाला मिलता है, इसलिए बेसन नहीं मिलता, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन मैं आज आपको जो इस तरीके से बनाऊंगी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही मज़े की बनती हैं ये रोटियां और बिल्कुल हालत बेसन की तरह से इनका टेस्ट आता है। आप इस तरह से बना के एक दफ़ा खा के देखें, फिर आप मुझे खुद ही कमेंट करके बताइएगा कि रोटियां कैसी लगी आपको। मैंने 1 कप दाल, चने की दाल लेके इसको भिगो दिया था और इसको मैंने पका लिया है। पका के मैंने इसको ठंडा कर लिया है। ठंडा करके अब मैं इसकी रोटियां बनाने लगी हूँ। इसको मैंने पकाया है जब, तो मैंने इसको बिल्कुल अच्छी तरह से खुश कर लिया है और मैश कर लिया हुआ इसको। इसमें मैंने नमक, मिर्च और हल्दी डाल के इसको पकाया है और फिर अच्छी तरह से इसको मैंने ठंडा कर लिया है। लेकिन नाज़रीन ये इस पॉट में है दाल मेरे पास। इसके बाद मुझे चाहिए इसमें 1 अदद प्याज, बारीक चॉप कर लूँगी इसे मैं, और हरी मिर्ची 3 से 4 अदद, इसको भी मैं बारीक चॉप कर लूँगी। 1 कप के करीब हरा धनिया, 2 टेबलस्पून मैंने देसी घी लिए, आप डालडा घी भी ले सकते हैं। इसके अलावा मुझे आम आटा चाहिए। आटे को मैंने छान लिया हुआ है, लेकिन इसमें आप कोई भी आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून दादर मिर्च और 1 टीस्पून नमक, ½ टीस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून ही मैंने खुश्क धनिया ली है, क्योंकि खुश्क धनिया को मैंने हल्का सा दादर कर लिया है। ये सब चीज़ें मुझे इसके लिए चाहिए। अब मैं आपको बनाना बताती हूँ कि इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले मैं बताऊँगी कि प्याज को अच्छी तरह से चॉप कैसे करना है आपको। मैंने प्याज को इसमें क्रश कर लिया है। क्योंकि इसमें अगर प्याज मोटा होगा तो ये रोटियां नहीं बनेगी, रोटियां टूटने लगेंगी। इस तरह से ये प्याज अच्छी तरह से चॉप हो जाएगा। दूसरा तरीके का ये इसका, इसको आपने इस तरह से कुछ भी कट डाल दें और फिर इस तरह से इसको बड़ी कटिंग करें। ना टूटे, इसी तरह से मैं हरी मिर्च भी बारीक चॉप कर लूंगी। मैं इसके मैंने दोनों चीजें चॉप कर ली है अच्छी तरह से। सबसे पहले मैंने दाल डाल दी है। जब भी कोई बर्तन में से चीज निकालें उसको फिंगर के साथ, हाथ के साथ अच्छी तरह साफ कर लें। कुलू वशरबवा वला तसरफु, खाओ पियो और ज़ाया ना करो। आपके खाने में, आपकी चीज़ों में खैर बरकत होती है। इसे ये देखिए मैंने चॉप किया हुआ प्याज और हरी मिर्ची वो इसमें डाल दी है। मेरी अजवाइन, ½ टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून और खुश्क धनिया 1 टेबलस्पून ज़्यादा दिया, नमक तकरीबन मेरा इसमें मैंने हस्बे ज़ायक़ा आप ले सकते हैं। मैंने 1 टेबलस्पून की है दादा की मिर्ची 1 टेबलस्पून की मैंने डाली है इसमें, और मैं सारी चीज़ें इसमें मैंने डाली। तो मैं इसमें साथ ही हरा धनिया भी डाल रही हूँ जो मैंने वॉश करके ड्राई कर लिया है। और ये 1 कप के करीब है मेरे पास कटा हुआ है वॉश करके। 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें जैसे घी इस्तेमाल किया, आप डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आप अगर रात को चने की दाल या कोई भी दाल बनाते हैं, सुबह के टाइम में बच जाती है, इस्तेमाल नहीं होती है वैसे, तो आप इस तरह से उसकी रोटियाँ बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। इस
अब मैं आटा डालना शुरू करूँगी अपना। मैं थोड़ा थोड़ा आटा डालती जाऊँगी इसमें और इसको मिक्स करती रहूँगी ऐसा। आज इसके साथ आपको अनारदाने की चटनी भी बनानी सीखूंगी और साथ में लस्सी भी, जीरे वाली लस्सी। इस दोनों चीज़ों के साथ ही इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इनका टेस्ट दोबारा हो जाता है। इसको भून के 15 मिनट के लिए छोड़ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुलो वशरबु वला तसरफु, खाओ पियो और ज़ाया ना करो। लेंगे आपको अनारदाने की चटनी। इसके लिए हमें चाहिए लहसुन तकरीबन 2 से 3 जो है, हरी मिर्ची 3 से 4 अदद आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें जाएगा इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप। ज़ीरा तकरीबन 1 टेबल स्पून, खुशक धनिया भी 1 टेबल स्पून। साथ मुझे चाहिए अनारदाना तकरीबन हाफ कप के करीब है मेरे पास। और इसके अलावा आप इसमें फ्रेश अनार भी ले सकते हैं। और साथ मुझे इसके चाहिए नमक भी तकरीबन 1 टेबल स्पून। हस्ब ज़ायक़ा नमक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए नाज़रीन, आज मैं आपको चटनी सिलबट्टे पे बनानी सिखाऊंगी। आप लोगों ने बहुत से तरीके से चटनियाँ बनाई भी होंगी, इस्तेमाल भी की होंगी, लेकिन इस तरीके से आप बना के इस्तेमाल करके देखें और फिर मुझे कमेंट करें कि आपको मेरी चटनी कैसी लगी। देखिए नाज़रीन, मैंने इस अनारदाने को अपने सिल पे डाल दिए और सिलबट्टे के साथ में हरी मिर्ची और ये भी डाल रही, लहसुन भी। इसके साथ मैंने ज़ीरा, खुशक धनिया और नमक वो भी ऐड कर दिए। इसको पीसना शुरू करूँगी। ये देखिए इससे कितनी जल्दी और आराम से चटनी पीस रही है। अगर आपके पास सिलबट्टा नहीं है तो फिर आप ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन ग्राइंडर भी इतनी बारीक नहीं होती, इसका दाना मोटा रह जाता है। ये देखिए इसमें जिस तरह से दाना बारीक हो गया है अनारदाने का, वैसे नहीं होता है उसमें। और आप इसको बेसन की रोटी के साथ इस्तेमाल करके देखिए, ये बहुत मज़े की लगती है। मैं आज आपको इसे बेसन की रोटी के साथ ही सर्व करूँगी, जो मैंने आपको बनाने सिखाई है। सिलबट्टे में पीसने से हमारे जिस्म की एक्सरसाइज भी होती है, हमारे हाथों की एक्सरसाइज होती है। अब आप पहले ज़माने में लोग इसे इस्तेमाल करते थे सिलबट्टे पर, इसी पे मसाले पीस के खाते थे, इसी से सारे मसाले किसी को पीस के खाना बनाते थे। अब मशीन भी थोड़ा आगे है और मशीनों से हर चीज़ आसान होती है, बीमारियाँ भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। ये देखिए नाज़रीन, ये चटनी पीस के भी है। अब मैं इसे हाथ की मदद से अच्छी तरह से साफ करके निकाल लूँगी। अगर आप चम्मच का इस्तेमाल करेंगे तो ये इस तरह से नहीं निकलेगी, ये इसके ऊपर रह जाएगी। ये बहुत ही टेस्टी बनती है चटनी। आप चाहें तो इतनी थिक भी रख सकते हैं और चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। कुलू वशरबु वला तसरफु, खाओ पियो और ज़ाया ना करो। देखें इस पर कितनी ज़्यादा चटनी लगी हुई थी, जो ज़ाहिर वैसे नज़र नहीं आ रही थी हमें। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इसके साथ से साफ कर लिया अपना। ये वैसे तो अब नहीं निकलेगी, इसको मैं इस तरह से हाथ से इसके ऊपर डाल दूँगी। ये देखें मैंने इसको अच्छी तरह से अब मिक्स कर लिया। नाज़रीन, ये अनारदाने की चटनी तैयार है।
ये बहुत ही ज़्यादा हाज़मेदार होती है। अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इससे आपकी बहुत सी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। अगर दिल पे मतली हो रही हो, वॉमिट्स आ रही हो, तो आप इसकी चटनी बना के इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें ज़ीरा और लहसुन जो मैंने इस्तेमाल किए ये भी हमारे हाज़मे को ठीक करते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। खुशक धनिया जो मैंने इस्तेमाल किए वो भी हमारे ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है और इसको कंट्रोल करते हैं, ठंडा होता है। अनारदाना जो हमारे दिल को, दिमाग को सुकून देता है। इस तरह से आप अनार जिस तरह से हून बनाते हैं, अनारदाना भी इसी तरह से बनाता है हून, और ये हमारे हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। आप इस तरह से इसको बना के इस्तेमाल करके देखें। देखिए नाज़रीन, मेरा आटा सेट हो गया है। अब मैं इसकी रोटियाँ बनाने लगी हूँ। इसके आपने छोटे छोटे से पेले बना लेनी है ऐसे। इसको हल्के हाथ से आपके बेलते हैं और उसको आराम आराम से आपने बारीक कर लेने, और बहुत बारीक नहीं करना वरना ये रोटियाँ टूट जाएंगी। देखिए उसको आराम से उठा के आप तवे पे डाल दें। ये देखिए मैं अब इस पर एक सा घी बता रही हूँ। मैं इसमें देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसमें मक्खन या कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए मेरी रोटियाँ तैयार है। अब मैं आपको इसके साथ ज़ीरे की लस्सी बनानी सिखाऊंगी। ज़ीरे की लस्सी के लिए हमें चाहिए ज़ीरा तकरीबन 1 टेबल स्पून, और इस ज़ीरे को मैं तवे पे आग चला के देखिए हल्का सा भून लूँगी। बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना हमने, इसको हल्का से इस तरह से डालना है तवे के ऊपर। ज़ीरे को मैं तवे के ऊपर भूनती है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। हल्का सा लाइट का कलर आ गया, मैं इसको देखिए इसका कलर लाइट सा चेंज हो गया और मैं अपनी आग बंद कर दी है मैंने, और इसको मैं सिलबट्टे पे पीस लूँगी। देखिए अब मैंने ज़ीरे को इस पर डाल दिया। देखिए मैं ज़ीरे सिलबट्टे के ऊपर आराम से देखूँगी, ये बहुत जल्दी पीस जाता है और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसको मैंने बिल्कुल बारीक कर लिया, ये पाउडर फॉर्म में आती है। अब मैं इसके ऊपर से उतारूंगी। अब मैं घी में अपनी दही डालूंगी, इसमें ज़रूरत जितने थिक आप लस्सी पीना चाह रही हैं उस थिक के साथ डाल सकते हैं। इसमें मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीबन इसमें ली है, और साथ में अपना ये आधा ज़ीरा डाल दूँगी इसमें, और नमक डालूँगी इसमें ज़ायका। अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको मैं दाने से अच्छी तरह से हीट कर दूँगी। मेरा दही भी घर का बनाया है मैंने, आपको भी मैं अपना ये दही घर में बनाना सिखाऊंगी। इसके ऊपर मैंने बाकी तो थोड़ा सा ज़ीरा मेरे पास बचा था, डेकोरेशन के लिए ऊपर कर दूँगी इसके। लेकिन नाज़रीन आज मेरी दाल की रोटियाँ, ज़ीरे की लस्सी और अनारदाने की चटनी, ये सारे लवाज़मात तैयार हैं। आप इसी तरह से आज ये बना के इस्तेमाल करके देखें, खा के देखें और अपने घर में सबको टेस्ट करवाएं। एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करें। मुझे यकीन है कि आप सबको बहुत पसंद आएगी और ये बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी है। इसके साथ रोटियों के साथ इस लस्सी का और चटनी के बहुत ज़्यादा टेस्ट दुबाला हो जाता है। खाली रोटियां भी बहुत मज़े की हैं। ये चटनी आप अलहदा भी किसी और चीज़ों के साथ, पकौड़ों के साथ और दूसरी चीज़ों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये लस्सी तो वैसे ही बहुत मज़े की है। अपने इस मैसेज के साथ छोटी फूफो को इजाज़त दें। कुलू वशरबु वाला तसरफो, खाओ पियो और ज़ाया ना करो। और मुझे यकीन है कि आप मुझे सब्सक्राइब करना और लाइक करना नहीं भूलेंगे।
ओके, अल्लाह हाफिज़।